Good morning, student. Welcome you. In the second part, we study about the ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हम पहले भी देखें। यहाँ पे ब्रिटिश चाहते थे वो अपना पावर मैक्सिमाइजेशन करना चाहते थे, ह्यूज प्रॉफिट करना चाहते थे, तो वो दूसरे जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको वहाँ से एलिमिनेट करना चाहते थे। तो इनके बीच में जो वार हुए उनको कर्नाटिक वार के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे 3 वार हुए, कर्नाटक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए ड्यू टू द कमर्शियल रिवलरी, देखिए कमर्शियल उनके बीच में रिवलरी चल रही थी। द फ्रेंच वर इन द कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया, और फ्रेंच का लगातार इंग्लिश ब्रिटिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। द फ्रेंच कंपनीज ट्रेड इंक्रीज इन 10 टाइम्स। देखिए फ्रेंच कंपनी का जो ट्रेड है वो लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया था, विच वॉज अ बिग थ्रेट टू द इंग्लिश, और जो इंग्लिश के लिए बहुत ही बड़ी थ्रेट बन चुका था। सो फ्रॉम 1740 ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल मोटिव डोमिनेटिंग आवर कमर्शियल गेन, और वो चाहते थे कि पॉलिटिकल मोटिव और डोमिनेट कमर्शियल पॉलिटिकल के साथ साथ वो कमर्शियल गेन भी करना चाहते थे। सो डुप्लेक्स कम एज द गवर्नर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस समय डुप्लेक्स, ठीक है, गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था डुप्लेक्स, वो आया था। एंड द फ्रेंच पावर रीच इट्स पीक ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप, और उसके गवर्नरशिप के दौरान उसका पावर काफ़ी पीक चोटी पर पहुंच चुका था। सो एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इज इम्पोर्टेंट एज इट प्लेड अ रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इनके बीच में एंग्लो फ्रेंच रिवलरीज इंपॉर्टेंट रही। यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी भयंकर रिवलरी रहा था। इंपॉर्टेंट प्लेड अ रोल इन द शेपिंग ऑफ कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। द कर्नाटिक वार्स वर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कर्नाटिक वार जो लगभग एक सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, लगातार मिलिट्री जो थी उनकी सैनिक शक्ति, उनके बीच में लगातार ये लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा चल रहा था ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये दोनों के बीच में फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लगातार मतभेद होते रहते थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। सो द 3 वार्स वर फॉट बिटवीन, और उनके बीच में 3 वार लड़े गए थे। फर्स्ट 1746, 1763, एंड दे वर फोर्ट इन द रीजन ऑफ द कर्नाटिक अल्टीमेटली, और कर्नाटक रीजन में ही लड़ाई गए थे। देखिए यहाँ 2 के बारे में जिक्र कर रखा है, हालांकि 3 लड़ाई गए थे, लेकिन 1746 और 1763 के बारे में जिक्र कर रखा है यहाँ पे, और वो कर्नाटक क्षेत्र में थे, इसलिए इसको कर्नाटक वार के नाम से जाना गया। अल्टीमेटली द फ्रेंच वर डिफीटेड, अल्टीमेटली अंततः फाइनली फ्रेंच इस बैटल में डिफीट हो गए। एंड दिस बॉट एन एंड ऑफ द फ्रेंच एम्बिशन इन इंडिया, और यहाँ पे फ्रेंच के जो एम्बिशन, महत्वाकांक्षा थे या जो उनकी इच्छाएं थी, सारी खत्म हो गई। From the onwards, the British established their power and gradually the company changed from a commercial trading association to political war। और यहाँ पे ब्रिटिश ने अपना पावर डोमिनेट कर लिया था, और धीरे धीरे ये कंपनी ने अपना फॉर्म बदला। ठीक है, कमर्शियल की जगह वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर बढ़ाना चाहती थी। देखिए हिस्ट्री रिवल में हम देखेंगे बॉम्बे कम अंडर द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन 1662 एंड वाज हैंडेड ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। और बॉम्बे जो कि पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन 62 के ब्रिटिश के पास आ गया था, एंड वाज हैंडेड ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 10 पाउंड ईयर इन 1668 में 10 पाउंड ईयर के तौर पे उनको मिल गया था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, देखिए अब यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री ऑफ द बैंक ऑफ रिवर हुगली, हुगली के जो रिवर है उसके किनारे पर उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट स्टार्ट किया था, फैक्ट्री स्टार्ट की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड 1651 में, देखिए 1651 में पहले रिवर हुगली के बैंक पे ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट किया था। बंगाल वाज अ प्रॉस्परस लैंड एंड द ब्रिटिश बिगन बाय द फोर्टिफाइंग देयर ट्रेडिंग सेटलमेंट। देखिए बंगाल काफ़ी प्रॉस्परस रहा था, और ब्रिटिश वहाँ पे अपना फोर्टिफाइंग ट्रेडिंग सेटलमेंट स्टार्ट करने लगे थे। द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हैड देन एक्वायर द जमींदारी राइट्स 3 विलेजेस, और ऑफिसर वहाँ पे जमींदारी राइट्स जो है 3 विलेजों से एक्वायर कर लिया था। वन ऑफ द बीइंग कालिकता, ऑल्सो मुगल एम्पर फारुखसियार हैड ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहाँ का जो मुगल एम्पर था तो उसने कंपनी को ये विशेष अधिकार दे दिए गए थे। कंपनी बाय एंड रॉयल फरमान, और कंपनी का जो रॉयल फरमान था, ठीक है, आदेश था